नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, भारत में 70 सालों के बाद चीता कदम रखने जा रहा है। नामीबिया से आज रात 8 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और अगले सुबह चीतों को मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया जाएगा। चीतों को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए जयपुर से एयरलिफ्ट किया जाएगा और एमपी के कूनो सेंचुरी पहुंचाया जाएगा। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर रिहर्सल के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग की। साथ ही चीतों को हेलीकॉप्टर पर कैसे लोड किया जाना है, इसे लेकर रिहर्सल की गई है। तो आज नामीबिया से 8 चीते आएंगे। इन्हें कैसे शिफ्ट किया जाना है, इसको लेकर रिहर्सल की जा रही है। और आप देखिए, जयपुर एयरपोर्ट पर रिहर्सल की तैयारी चल रही है और आप ये प्लेन भी देखेंगे जिसमें आगे के हिस्से में चीते का चित्र बना हुआ है। तो 8 चीतों का स्वागत आज होने वाला है। नामीबिया से 8 चीते आ रहे हैं और 70 साल में पहली बार भारत में चीते कदम रखेंगे। और चलिए सीधे रुक करेंगे, ग्वालियर से संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, 70 साल बाद कहेंगे कि एक ऐतिहासिक दिन है। आज 8 चीते नामीबिया से आ रहे हैं। किस तरीके की तैयारी और खासी साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा उत्साह भी है कई लोगों में। बिल्कुल, देखिए 70 साल के बाद भारत में चीते वापसी हो रही है और यही वजह है कि ये जो एक बड़ा मेगा इवेंट है, इसको लेकर न सिर्फ जनप्रतिनिधियों में, प्रशासनिक हल्के में, बल्कि जो आम लोग हैं उनमें भी जबरदस्त उत्साह है। और निश्चित तौर पे खुशखबरी आज लोगों को मिलने जा रही है और रात 8 बजे तक भारत में चीते के पहुंचने के कार्यक्रम है। और निश्चित तौर पर जो विशेष विमान चीतों को लेने गया है वो दोपहर में रवाना होगा और रात 8 बजे के आसपास वो भारत में प्रवेश करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के मौके पर कल 11 बजे के लगभग इन चीतों को श्योपुर के कूनो जो नेशनल पार्क है उसमें रिलीज किया जाएगा। 3 चीतों को खुद पीएम मोदी बाड़े से निकालेंगे और बाकी जो 5 है वो अधिकारियों के और मौसम के अनुकूल देखकर जो है उनको वहाँ रिलीज किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर तैयारियां पूरी है। जयपुर एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ रिहर्सल चली रही है, किस तरह से चीते वहाँ आने के बाद श्योपुर के कूनो पार्क में रवाना किए जाएंगे। जयपुर के साथ ही आपको बता दें कि ग्वालियर जो एयरबेस है, एयरपोर्ट एयर स्टेशन है, वहाँ पर भी पूरी तरह से तैयारियां हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर चीतों को लाने की स्थिति बनती है तो यहाँ भी तैयारियां पूरी है। पर प्रारंभिक तौर पर जानकारी यही है कि जयपुर में चीतों को लाया जाएगा। वहाँ से जो है चिनूक जो चॉपर है उसके ज़रिए इन चीतों को श्योपुर के कूनो पालपुर नेशनल पार्क तक पहुंचाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर पूरे देश भर में इस बात का उत्साह है कि एशिया में जो अफ्रीकी चीते आ रहे हैं पहली बार वो भारत में आ रहे हैं और भारत के भी दिल यानी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पूरे ग्वालियर चंबल अंचल और एमपी में खुशी की लहर है। और कल ही चूंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी ग्वालियर आए थे, बड़ा कार्यक्रम था, तो वहाँ भी उन्होंने इस बात को कहा है कि जो चीते आ रहे हैं कूनो पालपुर में, वो चीते न सिर्फ ग्वालियर चंबल अंचल में पर्यटन को बढ़ावा देंगे बल्कि पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की तस्वीर और तकदीर को भी इन चीतों के जरिए जो है बदला जाएगा। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन चीतों के जरिए एक बड़ा टूरिस्ट सर्किट डेवलप होगा और उसके अलावा जो देश विदेश के टूरिस्ट हैं वो भी ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर अब जो है लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि अब चीते आए और पीएम मोदी कल अपने जन्मदिन पर उनको कूनो पालपुर के नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। वैसे भी जैसा कि हम देख पाते हैं कि मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं वो काफी फेमस हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं अलग अलग राज्यों से घूमने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये जब चीते पहुंच जाएंगे, इनका वेलकम हो जाएगा, उसके बाद पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि भी इसको कहेंगे और साथ ही बहुत ज्यादा विस्तार होने वाला है अब देखा जाए तो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पर्यटन के लिहाज से अगर देखें तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कई नेशनल पार्क है जहां पर टाइगर हैं, इसके अलावा और भी वन्य जीव है जिनको देखने के लिए उन नेशनल पार्कों में विदेशी सैलानी भी खासी तादाद में आते हैं। और यही वजह है कि जब कूनो पालपुर में
चीतों का आगमन होगा तो निश्चित तौर पर टूरिस्ट बढ़ेगा, सर्किट डेवलप होगा, विकास होगा, क्योंकि पर्यटन विकास भी यहाँ 3 स्टार 5 स्टार होटलें बनाने के लिए जो है ज़मीन तलाश रहा है। और निश्चित तौर पर आने वाले 6 महीने के अंदर ही यहाँ एक पर्यटन विकास की तस्वीर अलग होगी। और आपको बता दें कि कूनो पालपुर जो है वो इलाका है जहाँ पर पहले भी चीते पाए जाते थे। जब सिंधिया रियासतकालीन दौर था तो उस समय भी बताया जाता है कि करीब 500 से ज़्यादा चीते और टाइगर इस नेशनल पार्क में या इस इलाके में रहा करते थे। बाद में उसे सिंधिया रियासत के राजाओं ने रिजर्व एरिया बना दिया था। तो निश्चित तौर पर यहाँ वो प्राकृतिक मौसम और परिस्थितियाँ हैं जिसके जरिए जो है यहाँ चीते निश्चित तौर पर पलेंगे, बढ़ेंगे। तो यही वजह है कि इसी अभयारण्य में चीतों को लाने की योजना बनाई गई है। तो निश्चित तौर पर एक विकास का नया आयाम यहाँ इस ग्वालियर चंबल अंचल और मध्य प्रदेश को मिलेगा चीते आने के बाद। बिल्कुल, और इसके लिए काफी अच्छी तैयारी भी की गई है। चीतों के रहन सहन के हिसाब से, उस हिसाब से पूरा पर्यावरण वातावरण बनाने की भरपूर कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।